अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीरा अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आज 27वीं शब है, लैलतुल क़द्र है। आप अपनी दुआओं में हम लोगों को भी ज़रूर याद रखिएगा और अल्लाह ताला इस रात को बाबरकत बनाए और हमारे मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज भी हम आए हैं आपके सामने, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात हैं वो तो चलते रहेंगे, रमज़ान हो, शब बारात हो, ईद हो, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसमें हलचल और गहमा-गहमी रहती है। तो उसी हलचल और गहमा-गहमी को आज हम डिस्कस करने लगे। इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। पीटीआई के अंदर भी आपस में दरारें पड़ रही हैं, लोगों के अंदर उनके अंदर मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो सऊदी अरब चले गए हैं। ये दौरा उनके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, इमरान खान की आज सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, बहुत सी उसमें उन्होंने बातें वग़ैरह की हैं। अच्छा, जो क्रक्स मैंने निकाला है, शायद आप मुझसे एग्री ना करें, आपके नज़दीक आप कुछ और पॉइंट पर्सपेक्टिव से उस सारी चीज़ों को देख रहे हों। उन्होंने कहा कि मैं बाजवा से मिल सकता हूँ, तो मैं किसी से भी मिल सकता हूँ, ठीक है? फिर उन्होंने कहा, "आएँ मुझसे मिलें और मुझे कायल कर लें।" फिर वो कहते हैं जी आर्मी चीफ जो है, वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा तो जो आर्मी चीफ हैं, वो ज़िम्मेदार होंगे। फिर उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ किया। अच्छा, वो इंकशाफात भी वक़्फ़ों-वक़्फ़ों से करते हैं कि मैंने आरिफ अलवी के ज़रिए उनको पैगाम भिजवाया कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि जी, मुझे पता चल चुका हुआ था उनके लंदन प्लान का, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, जब उनकी नॉमिनेशन हो रही थी। तो ये जो एक उसमें मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप आर्मी चीफ के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, आप उनसे मिलना भी चाह रहे हैं, आप उनसे एनआरओ भी माँग रहे हैं एक तरह से कि मुझसे मिल लें, मुझे कायल कर लें। फिर जो एक एक और चीज़ है, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ कि वो बार-बार जब बात करते हैं, वो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश बनेगा, मैंडेट नहीं माना गया, मुल्क तोड़ हालाँकि बांग्लादेश वाली सिचुएशन नहीं है। आपने भी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। उस तरह का स्प्लिट अभी उस तरह का मैंडेट नहीं आया कि लोगों ने बड़ी क्लियर वाज़ेह मेजॉरिटी इमरान खान को दे दी और उसको स्नब कर देगा, नहीं डिवाइडेड मैंडेट है इसके अंदर। लेकिन वो बार-बार मुल्क तोड़ने की बात करके कहीं नॉर्मलाइज़ तो नहीं करना चाह रहे चीज़ों को, जैसे 9 मई हो गया, तो ठीक है मेरे लोग तैयार हैं, वो कल को मुल्क तोड़ने के लिए भी नॉर्मल हो जाएँगे। हाँ जी, अगर हम 9 मई कर सकते हैं, तो हम मुल्क भी तोड़ सकते हैं। आपको इन बातों से क्या लगा? मुझे पता है मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, आप किसी और तरीके से देखेंगे, मुझे तो ये लगा एनआरओ माँग रहे हैं, 9 मई को नॉर्मल करके मुल्क तोड़ने की बातें भी लोगों के ज़हन में डाल के उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शनीला। एक तो सबसे बड़ी पहली बात ये है कि अगस्त से लेके आज अप्रैल है, तकरीबन 8 महीने हो गए, उनको गिरफ्तार हुए हुए। तो इतने लंबी-चौड़ी बात जो है वो इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा की है। वो अगर आप उनके सारी जो खबर की सूरत में भी अगर लगी है, तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है पढ़ने में। अदरवाइज़ ये होता है ना कि 2-4 बातें करते थे वो और बस ये हो जाता था। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ बात की। उन्होंने जहाँ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके बात की है, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वहाँ जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी बात की है और वहाँ पे उन्होंने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात की है। वहाँ पे उन्होंने बुशरा बीबी को जो थ्रेट्स हैं, उनके हवाले से भी बात की। मतलब पूरे उन्होंने मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ फिर इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन के अंदर जो कुछ उनका ख्याल है हुआ है, उसके हवाले से उन्होंने बात की है। तो बहुत लंबी-चौड़ी उन्होंने बातें की है। अच्छा, इस पे अगर हम एक-एक करके आएँ, तो जिस तरह आपने बांग्लादेश के हवाले से बात की है, देखें ज्योग्राफियाई लिहाज से वो मुल्क उस साइड पे था और मुकम्मल तौर पर उसकी ज़ुबान अलग थी, सारा कुछ अलग था। वो वाले हालात उस तरह के ज्योग्राफियाई लिहाज से तो आप शायद कह लें कि ठीक कह रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पंजाब और वर्सेस रेस्ट ऑफ 3 प्रोविंसेस है। अच्छा, उसमें से पंजाब और अगर सिंध को 2 मिनट के लिए निकाल दें, पीछे बचता है केपी और बलूचिस्तान, ठीक है? अब केपी के अंदर से अगर कोई इस तरह की चीजें उठती हैं, इस तरह की आवाजें उठती हैं, आपको पता है वक्तन फवक्तन उठती रही हैं। जिस वक्त पीछे ये पीटीएम बनी थी, उससे पहले भी इस तरह की आवाजें उठी, फिर उनको दबाने की भी कोशिश की गई। फिर उस वक्त पीटीएम के जिस वक्त बड़ी पीक पे थे और वहां पे जलसे हो रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे और इमरान खान साहब की क्योंकि पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब की जड़ें क्योंकि उस सूबे में भी थी, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने उस हवाले से थोड़ा सा उसको डैमेज जो हुआ था उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त इमरान खान, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हैं वो हैं केपी में, ठीक है? तो अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज होती है, तो उसमें लाजमी इस तरह की चीजें उठती हैं। यही वजह है कि आसिफ जरदारी साहब ने भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के जो बार बार एहसान करते हैं ना, वो ये नहीं है कि वो एहसान वो इस लेवल पे कह रहे हैं कि मैंने वो आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता था लेकिन मैंने ये कुछ किया, ठीक है? अच्छा, जहां तक बांग्लादेश के शेख मुजीब की बात है,
वहां पे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने 2017 में जब पनामा आया था, मुझे हमने वो वाली उनकी साउंड रोज अपने शो में चलाते थे। उन्होंने कहा था मुझे शेख मुजीब बनने के ऊपर मजबूर मत किया जाए। तो ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान साहब इस तरह के बांग्लादेश के बातें करके इस तरह की वो करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब 2-3 दफा कर चुके हैं और इन्होंने लंदन से भी की थी। तो इमरान खान साहब का एक तो अच्छा, दूसरा डील के हवाले से है, ये तो मेरा मानना है पहले दिन से कि हमारे यहाँ सियासतदान का कोई भी हो, उनका अल्टीमेट जो एक ऑब्जेक्टिव या टारगेट होता है वो डील ही होता है, वो बातचीत ही होती है। अच्छा, ना सिर्फ ये होती है बल्कि मैं 2 दिन से आपके इसी प्लेटफॉर्म पे मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ तमाम सियासी जमातों की होती है, बल्कि दूसरी तरफ भी यही हाल है। दूसरी तरफ भी एक को उतार के फिर एनआरओ भी उसी से करवाया जाता है, लिया जाता है। दूसरी तरफ का भी हाल यही है। अल्टीमेटली बात जो है वो बातचीत के जरिए होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने पहली दफा सबका नाम लिया और कुछ उनके बातें ठीक भी हैं, कुछ नहीं भी ठीक। कुछ उन्होंने जरूरत अच्छा, से ज्यादा खदशात रही का एक इजहार। एक एक ज़िमनी सवाल कर दूं कि क्या बेहतर नहीं होगा कि इमरान सियासतदानों की तरफ आ जाए बातचीत के लिए? देखिए, मुसद्दिक मलिक का मैं इंटरव्यू देख रही थी शहजाद इकबाल के साथ। उन्होंने कहा था कि हम फेडरेशन में नहीं आना चाह रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेना चाह रहे थे हम, और जो पीपल्स पार्टी थी वो भी हमारे साथ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने पीटीआई को एक ऑफर की, तो पीटीआई बैठ जाती उनके साथ और बना लेती हुकूमत। इतना मैंडेट तो उनको मिला नहीं था कि वो जो सिंपल मेजोरिटी के साथ खुद आ जाते। तो इमरान जिनको कायल करने के लिए कहते हैं, तो वो क्यों नहीं सियासतदानों के साथ बात कर लेते? किसी ना किसी पॉइंट पे सियासतदानों के साथ बात करके आप उनको बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जिन जो आपको कायल करे वो क्यों आपको कायल करें? आप सियासतदानों से क्यों नहीं कायल होना चाहते हैं? अच्छा, पहली बात तो शनीला ये है कि मैंडेट जो है वो तो आप सारे बंदे मानते हैं कि जिस किस्म का मैंडेट आया है उसके ऊपर फॉर्म 40 और फॉर्म 47 और 45 जो है उसका इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, उसके ऊपर तो सामने नजर आ रहा है। रिकाउंटिंग में पीटीआई 14 सीटें हार गई है इस नहीं, वक्त। वो तो आप नून लीग के बंदे खुद कहते हैं। इवन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिस तरीके से ढिठाई का मुजाहरा किया गया, ठीक है, उनके पास इंतखाबी निशान वो नहीं था, कुछ नहीं था, वो जो लेकिन जिस वो तरीके जो से कह वो जो कह दूसरों के हाँ, वो उसमें जो कह गाली गई हैं कहते हैं ना, सीटें वो जिस दो तरीके हाँ। से, वो तो आप नून लीग के वकला उसको हजम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो नहीं, बात नहीं लेकिन है। उसमें तो उसके पीटीआई वाले भी हजम करने के लिए तैयार नहीं है। शेर अफजल मरवत ने आज कहा कि राना सनाउल्लाह को जानबूझ के हरवाया गया क्योंकि मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाना था। तो उसका मतलब ये कि जो 2-3-4 आवाजें कहते हैं वो उनको तो हरवाया गया है। आप सबका नहीं कह सकते कि सारा ही पीटीआई का मैंडेट छीन लिया गया। देखिए, आपका ना अल्टीमेटली मतलब बेशक वो राना सनाउल्लाह साहब हो, आज का राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ साहब जो बात कर रहे हैं, परसों मैंने कल बताया था आपको जावेद चौधरी वाले प्रोग्राम पे, कल वो चला भी है जियो पे। अल्टीमेट जो है ना वो टारगेट दोनों का एस्टेब्लिशमेंट ही है। ये भी क्योंकि इस वक्त डसे हुए हैं, हारे हुए हैं और इनके साथ जो कुछ हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, हालांकि राना सनाउल्लाह साहब जो खुद है मेरे ख्याल में पूरी नून लीग के अंदर इस वक्त साद रफीक के बाद, साद रफीक के बाद अगर किसी ने ये माना है कि मैं हारा हूँ, बिल्कुल ठीक हारा हूँ, 9,000 वोट इधर उधर हो गए तो मैं जेन्युइन तरीके से हारा हूँ, उसके साथ ही वो अगले लम्हे ये मोहसिन नकवी वाली बात वो भी कर देते हैं जो शेर अफजल मरवत। खैर, शेर अफजल मरवत के ऊपर बाद में आते हैं। अच्छा, अब जो आपस की बातचीत का आप कह रही हैं, अब ये देखें कि जिस वक्त इमरान खान साहब कहीं ना कहीं राजी होते थे बात करने के लिए, उस वक्त ना नून लीग राजी होती थी ना पीपल्स पार्टी राजी होती थी। नून लीग के इमरान सामने आ खान कभी जाता था राजी नहीं जनाब 9 हुए। मई। नहीं, इमरान खान नो नो, वो कहते सियासी थे 9 पार्टियों के मई साथ पर उससे कभी अपने नहीं बात हारे। नहीं की। इलेक्शन से पहले भी ये बात चली थी, उन्होंने कहा था ये बात ही नहीं करनी। जब इमरान खान साहब लगता है ऐसे है कि सारी बयानियां उनके खिलाफ चल रहे हैं और इमरान खान साहब जाहिरन कमजोर नजर आते हैं, तो नून लीग भी आसमान पे चढ़ के बैठ जाती है। ठीक है, वो भी कहती है कि इनसे बात नहीं करनी। तो अब इमरान खान साहब जब इलेक्शन के बाद सारा कुछ हुआ है, तो अब इस्टेब्लिशमेंट समेत नून लीग भी बातचीत करने के लिए तैयार है। मुसद्दिक मलिक कभी कह रहे हैं, कभी कोई कह रहे होते हैं कि मुल्क के लिए एक साथ चलें। इसके बिल्कुल बात ये है कि इसका कोई फार्मूला तय करना पड़ेगा, बातचीत करें। आपको याद होगा सीओडी हुआ था, वो अलग बात है कि सीओडी में बाद में दोनों तरफ से रही किस तरह खिलाफवर्जी हुई। उस टाइम रही इमरान खान साहब तो देखें बीबी थी। देखें जो इलेक्शन जो बंदयाल ने कहा था, जस्टिस बंदयाल ने, कि जाएं जाके बैठ के इलेक्शन में बात करें, उसके ऊपर खुद पीटीआई वालों ने कहा कि हम किसी ना किसी नुक्ते के ऊपर पहुंच रहे थे। इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म करवा दी और कहा कि जी मैंने मजीद मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये तो इमरान खान की एक हट दर्मी रही है ना शुरू से, कि वो एकदम से अपने आप को सेन बना लेते हैं कि मैं बस एक बहुत सूफी हूँ, सेंट बन गया हूँ, और बाकी जो सारे लोग हैं वो करप्ट और चोर हैं। ये जब तक ये सोच नहीं निकलेगी तो वो तो कभी किसी से बात नहीं कर सकेंगे। नहीं, देखिए, अब इसमें भी दो चीजें हैं। आपको याद होगा कि एक तरफ आप ये बयानियां बनाए कि जरदारी जो है उसके पेट के अंदर से हम झूठी दौलत निकाल के घसीट के लाएंगे, फिर दूसरी वो तो तरफ फिर उसके साथ बैठ जाए। इसी तरह परवेज इलाही सेनेट भी के डाकू इलेक्शन में था आपको ना। याद होगा, परवेज इलाही भी डाकू सेनेट, था। हाँ, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। सेनेट के इलेक्शन में आपको हम्म। याद होगा पीपल्स पार्टी और पीटीआई बैठी थी। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब समेत सब ये एक सिक्के के दो रुख हैं
एक ये है और एक ये, फिर इस तरह की बातें भी होती हैं। तो एक आपने अगर एक बयानिया बनाया है तो इमरान खान अगर ये समझते हैं कि मुझे उस बयानिया के ऊपर कायम रहना चाहिए और इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो उनका हक है। तो नहीं देखिए, अगर अगर आप कहें कि मैं आर्मी के साथ बात कर लूंगा, मैं तालिबान के साथ बात कर लूंगा और आप सियासतदानों के साथ बातें करेंगे, तो मेरे ख्याल में सियासतदान इन दोनों से ज्यादा बुरे नहीं है। नहीं शनीला, देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, राना सनाउल्लाह और जुबैर और ख्वाजा आसिफ, ठीक है, और किसी हद तक मरियम नवाज की भी मुझे अगर साउंड को याद आ रही है, ये तीन बंदे पता है क्या कहते थे? कहते थे तुम होते कौन हमें बाहर भेजने वाले, हम तो जिस तरह बाहर गए हमें पता है। तो जहां हर तरफ वही बात होती है कि वो उधर ही बात करते हैं सारे, आपस में बैठ के बात नहीं करते, उधर ही मैं जाके यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि चले फिर वो कहीं ना कहीं किसी नुक्ते पे सियासतदान आपस में बैठ जाते हैं। इमरान खान अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं करे। चल इसमें हम आगे एक और मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। इमरान खान ने कहा कि जी आसिम मुनीर जो है वो हुकूमत चला रहे हैं और मोहसिन नकवी वायसराय हैं। तो अच्छा जी, मोहसिन नकवी फिर वाकई वायसराय हैं क्या? नहीं देखें शनीला, इसमें इमरान खान क्या, अब तो साफी, और आपने अभी राना सनाउल्लाह की बात की थी ना, तीन जगहों पे वो कह चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब कि हाँ वो मैंने मोहसिन सुना है जो। नकवी का काबीना में आना इस चीज की जमानत होगा कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके अंदर कौन सी ऐसी जादू की वो पत्नी कौन से वो लेके चल रहे हैं कि जनाब साहब वो पहले सीएम, फिर वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, फिर वो वजीर दाखिला भी बन गए। और मैं आपको बताऊं कि कल कला अगर एस्टेब्लिशमेंट को लगेगा ना कि शहबाज शरीफ के हाथ से निकल रही है चीजें और जरदारी साहब भी आगे आने के लिए तैयार नहीं अपने बेटे को, इन्होंने, मुझे लगता है कि इन्होंने सुना लेटर, इनका बस नहीं चल रहा कि ये मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम भी बना देंगे। वो तो जब ये तक उसको, बातें अब, जब तक कौमी हाँ असेंबली का अब मेंबर नहीं बनाएंगे तब तक तो नहीं बन सकते, सेनेटर तो बन नहीं सकता। वो शौकत अजीज को कैसे बनाया था शनीला, आपको पता है, ठीक है, वो कौमी असेंबली का नहीं मेंबर बनाना कौन सी रॉकेट साइंस है, वो तो वो जब आपको पता है नहीं किसी जगह से। जिस दिन वो उसको कौमी असेंबली का मेंबर बनाने लगेंगे उसी दिन हमें समझ आ जाएगी। जैसे सरफराज बुगती, याद है कि सरफराज बुगती ने रिजाइन किया था तो सबने कहा था जी ये अगला बलोचिस्तान का वजीर आला। तो कुछ चीजें जो पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी होती है। अच्छा जी, ये वर्कर की हम बात कर रहे हैं ना कि जो वर्कर होता है उसके बारे में आपने कहा कि जिस राना सनाउल्लाह ने कहा मैं हार गया, जो हुरम दस्तगीर है, राना सनाउल्लाह, इन लोगों के बारे में जो लोगों की राय थी, उनके अपने हलकों के लोगों से भी बात हुई कि ये वर्कर से नहीं मिलते थे। आबिद शेर अली हो गया, ये वर्कर से नहीं मिलते थे, वर्कर को बड़ा इग्नोर करते थे, जिसका इनको रिएक्शन मिला है इलेक्शन के अंदर। जो वर्कर से कनेक्ट रहता है उसको वोट मिले हैं, मुश्किल हालात में भी मिले हैं। हमने लोधरा वगैरह में इधर सब कुछ जगहों पे देखा है। इसी तरह आज शहरयार अफरीदी की सॉन्ग आई है, उन्होंने कहा कि जी वर्कर्स को अहमियत नहीं दी जा रही, पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, अली अमीन गंडापुर तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है। उसकी तायद कर दी है शेर अफजल मरवत ने कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है शहरयार अफरीदी जो भी कह रहा है, और मुझसे लोग जो है वो जलते हैं। और गौहर अली खान के सामने कह दिया, गौहर अली ने आगे से कहा कि जो भी मसले पार्टी में करके, इख्तियार वली की ट्वीट आ गई, उसने नवाशी से शिकवा किया कि जो सब कुछ भी अमीर मुकाम को मिल रहा है वर्कर को क्यों नहीं अहमियत दी जा रही। और दूसरा ये पीपल्स, थोड़ा सा पीपल्स जो पीटीआई के अंदर रिफ्ट चल रही है कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से आवाजें उठ रही होती हैं किसी ना किसी मसले को लेके। तो जब तक खान अंदर है ये पार्टी में, और अच्छा आगे फिर मैं एक सवाल इसको भी याद कर रख लीजिएगा। इमरान खान ने आज ये भी इंदिया दे कि कौन कौन पार्टी में वापस आ सकते हैं, जिसमें फवाद चौधरी के भी चांसेस लग रहे हैं कि शायद वापस आ जाए। हाँ, फवाद चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने प्रेस टॉक कर ली थी तो मेरे खिलाफ फिर उसको वादा माफ गवाह बनाने के लिए उसको पकड़ा गया, और साथ उन्होंने परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी का भी नाम लिया है कि इनको भी आज अगर ये वादा माफ गवाह बन जाए तो इनके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, वर्कर के हवाले से मैं बिल्कुल करता हूँ, उससे पहले मैं एक बड़ा बारीक नुकता आपको बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक बहुत ही अहम इनके लॉयर हैं और उनसे बात हुई, मुझे शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से हुई। तो उन्होंने इशारा करके कहा कि ये कहीं और रिपोर्ट करते हैं। अब ये मैं बैनुस्तूर आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा, जिस बंदे ने मुझे ये कहा था ना, 3 कम से कम बंदे पीटीआई के उस बंदे के हवाले से ही बात कर चुके हैं कि ये कहीं और रिपोर्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल है कि उसके अंदर रिफ्ट है। इमरान खान साहब हम पहले भी बात करते आए हैं कि जितनी देर तक वो अंदर है इस किस्म की जो यूनिटी नहीं है, मतलब सामने रिफ्ट आती रहेगी। उसमें अली मोहम्मद खान साहब जो है वो भी कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। और लेकिन ये बात भी अहम है कि जो अली मोहम्मद खान और शहरयार अफरीदी या वो वाले लोग जिनके ऊपर थोड़ी सी सख्तियां आई और जो खड़े भी रहे, तो उनको इस तरह के बंदों से मेरे ख्याल में तकलीफ पहुंचना नेचुरल है। कि तकलीफ क्या पहुंचना कि जेलें उन्होंने काटी हैं, तकलीफें उन्होंने सही हैं, और पीछे पता चलता है कि जनाब साहब कोर कमेटी के मेंबर रऊफ हसन बने हुए हैं, कोर कमेटी के मेंबर जनाब वो ये बने हुए हैं, शेर अफजल मरवत वहां पे अहम उस पे है, फलाना आ गया आ गया आ गया।
तो जिन जिन लोगों ने, तो ये वर्कर्स के हवाले से डिवाइड है। और अली मीन गंडापुर का मुझे नहीं पता कि उनका कुछ जाती वहां पे, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी एक ही है, केपी के अंदर ही है वो, ये क्वाट के हैं, चले वो डीआई खान के हैं, शायर अफरीदी साहब क्वाट के हैं, तो इनके आपस में भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये चीजें इसको बड़ी प्लानिंग के तहत भी मैं कह सकता हूँ कि सामने लाने की कोशिश की जाती है। अब कौन किधर रिपोर्ट करता है, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, ये दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये रिफ्ट जो है बड़ी खतरनाक, डिवाइड जो आपस में इनकी बड़ी खतरनाक चल रही है। इख्तियार वली की ट्वीट के ऊपर क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा कि हर चीज मीर मुकाम को मिल गई, मैं 34 साल से नवाशी के साथ हूँ, मुझे 2 दफा गवर्नर बनने की ऑफर हुई है, वजारत की हुई, लेकिन मैं नवाशी के साथ, लेकिन यहाँ पे चीजें जो है वो बांट दी जाती है। और ये बात है, अमीर मुकाम वजीर बन गए, उनके बेटे जो हैं उनको सेनेटर बना दिया गया, तो वर्कर को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? पहले भी याद होगा, एक अतीक नाम के वर्कर की जब डेथ हुई तो बड़ा शोर मचा था, और फिर उसके बाद ये पार्टी जो थी सारे उनके घर के अंदर गए थे। तो इख्तियार वली जो है और खैबर पख्तूनख्वा में एक तो वैसे भी इनके हालात बड़े खराब है नवाज लीग के, और ऊपर से अगर पुराने लोग छोड़ के जाएंगे तो क्या इनकी पार्टी का वहां पे रहेगा? हाँ, नहीं, ये बात ठीक है शनीला। उसकी वजह ये है कि देखें, केपी के अंदर ना सिर्फ चले ये तो जो उस तरफ की बेल्ट है उसमें है, अब हजारा बेल्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पीर साबिर में सरदार में था, फिर इनका कैप्टन सफदर के साथ आपस में सारा कुछ जो कुछ हुआ, तो ये आपके सामने है। और फिर नवाज शरीफ साहब का मैंने पहले ये सुना था कि वो दूसरा इलेक्शन पता नहीं सरगोदा से या कहीं और से लड़ना चाह रहे थे, तो वहां पे कैप्टन सफदर साहब ने भी इंसिस्ट करके उनको वहां पे लेके आए थे मनसरा के अंदर। ये अच्छा, मैं इसके जो अमीर मुकाम है ना, अमीर मुकाम ने नो डाउट जो 2013 का और 2008 का खासतौर पे 2008 का जो इलेक्शन था, 13 वाला तो हार गए थे, 8 वाला इलेक्शन था, वहां पे इन्होंने शामिला 18 मसवात के अंदर जीता था। तो और बड़े 18 इफेक्टिवली उनका बड़ा वोट बैंक था, तो नवाज शरीफ साहब के जहन में आया। फिर उन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने किडनी हॉस्पिटल भी वहां पे जाके बनाया था, और उनके जहन में ये था कि ये जीत सकते हो। लेकिन उसके बाद 2 इलेक्शन ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, और हालांकि उनको पूरी जिम्मेदारियां भी दी गई थी। अब मसला आपका सवाल बिल्कुल हक बजानिब है कि जो लोग शुरू से जुड़े होते हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी भी पार्टी में हो, अब ये वो बंदा है अमीर मुकाम, ये कहता था कि मुशर्रफ मेरा भाई है, मुशर्रफ इनको भाई कहते थे, और एक दूसरे को गन्स जो थे ना वो गिफ्ट में देते थे, उसने उसको दे दी, उसको, ये सामने बात है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो नवाज शरीफ साहब के इतने करीब हो गए, तो वर्कर्स के अंदर फिर ये चीजें जाती हैं कि किसी भी बेल्ट के अंदर, किसी भी जगह के अंदर जो है वो कुर्बानियां मारे कोई खा रहा होता है, और पीछे से बाजी जो है ना कोई और ले लेता है किसी भी तरीके से। और तो इनके ये इनके बड़े नवाज लीग के बड़े सीनियर लोग हैं, सरदार मेहताब ने छोड़ा है, इकबाल जफर जगड़ा कहीं नजर नहीं आ हाँ, वो भी रहे, साइड में। जफरुल्लाह खान को साइड पे हो गए हैं, शाहिद खान अब्बासी अब साइड पे हो गए हैं, तो चौधरी निसार अली है पहले गए, तो बड़े बड़े नाम इधर उधर हुए हैं नवाज लीग से। ये बात ठीक है, और ये केपी के अंदर भी हुए हैं, पंजाब के अंदर। अच्छा, उसको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। निसार अली खान साहब के ऊपर आप लोग हो सकता है ट्रस्ट नहीं करते थे, नून लीग, और जब ये नवाशी साहब जेल में थे, कुलसूम साहबा जो करी तो उनको था। लेकिन उसके बावजूद, उस सब के बावजूद, जावेद हाशमी को नवाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर 2008 में नहीं बनाया था। हालांकि कुलसूम बीबी के साथ जावेद हाशमी खड़े हुए थे, और फिर उन्होंने जेल भी काटी थी। निसार अली खान तो जाके हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे। कुलसूम बीबी ने उस टाइम कहा भी था कि इन लोगों ने हमारे, बिल्कुल इसने निसार अली खान ने साथ नहीं दिया। इसके बावजूद अपोजिशन लीडर उनको बना दिया गया था। लेकिन फिर बाद में अचानक ऐसा हुआ कि वो बीवी के हवाले से जो कुछ उन्होंने साथ नहीं दिया था उसको तो वो बर्दाश्त करके, लेकिन बेटी के हवाले से उन्होंने बात की, वो साइड पे हो गए। चले ठीक है, निसार अली खान की हद तक ठीक था। ये तो अब रिसेंट पास्ट की बात है कि शाहिद खान अब्बासी एक अपने वहां पे हल्के में जाके उनको इलेक्शन लड़वाना लाहौर से, उनको ना सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं, उनको पूरे 1.5 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाना, और फिर उनको पसंद भी बहुत करते थे, हर उसमें सफ़े अव्वल में होते थे। जब उनको वो थोड़े से वो मसाइल वो आए, म, उनको जब उनको उनको मरियम से रिजर्वेशन थी, वो कह रहे थे कि मैं मरियम को एग्जैक्टली वही लीडर था नहीं ना, मानूंगा। वही हाँ वही फिर जो वो निसार अली खान को भी तो यही था ना, निसार अली खान को हाँ। भी यही था। अब ये शाहिद खान को भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि देखें अब लेकिन मरियम साहिबा जहीर जो है, अगर हम माजी को देखें तो बेनजीर ने भी तो इसी तरह ही किया था ना, अंकल सारे साइड के ऊपर किए थे उसने और पार्टी आके संभाली थी। ये तो फिर नहीं होता है नहीं कि नहीं नहीं, जब नहीं, उसमें मैं एक चीज करेक्ट कर दूं आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अंकल्स को इवन मुझे याद है, वो तो खैर नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम साहब जो हैं वो तो रहती है पोजीशन में थे ज्यादा, तो उन्होंने एक दफा एक मीटिंग में उन्हें बेटी कहा था, उन्होंने कहा था बेटी नहीं, मैं मैम मुझे मैडम कहे, ठीक है ना। तो वो जितने अंकल से साइड पे हुए थे, लेकिन वो भुट्टो साहब इस दुनिया से चले गए थे। भुट्टो साहब ने फैसला करते हैं कि वो यहाँ पे होते हैं, भुट्टो साहब दुनिया से चले गए थे, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जिंदा है, और न लेकिन सिर्फ नवाज जिंदा है शरीफ से बल्कि वो बाकायदा ले, तौर पर फैसले करते हैं, मैसेज फैसले लेते हैं। लेकिन उन्होंने तो उन्होंने मैसेज एक दे दिया कि मरियम आगे मुस्तकबिल है नवाज लीग का ना।
तो फिर वो जिसने हाँ, नहीं माना फिर उसको साइड पे होना पड़ेगा। नहीं तो देखिए मरियम मुस्तकबिल है, ठीक होंगी, वो तो अनफॉर्चुनेटली खानदान में यही है, स्ट्रगल कोई ना हो और वो सारा कुछ करते हैं। अब भाई भी है, भाई को उन्होंने आगे किया हुआ है, लेकिन कल कल वो भाई को भी साइड पे कर देंगे, तो वो बेटी आगे आ जाएगी अल्टीमेटली। तो इसमें जाहिर देखना एक पड़ता एज है कि फैक्टर भी है ना। किसकी स्ट्रगल कितनी है। अगर आप वर्कर्स और फिर खानदान को लेके चलेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, खानदान को इधर ओहदे लेकिन देंगे, लेकिन खानदान को सारा लेकिन कुछ देंगे। जहीर लेकिन एक बात है कि नवाशी ने बहुत इज्जत भी दी हाकान अब्बासी को, उसको वजीर आजम बनाया। हालांकि नहीं उस तो वक्त क्या सब कह रहे उसको थे कि देखें, शहबाज शरीफ को क्या बनाएंगे, निसार अली फिर खान उसके को बाद उसको नहीं वो हारा। उसके बाद उसको अपने दौर में हमजा शहबाज शरीफ के हल्के में मैं जाकर बता उसको तो रहा हूँ, जितवाया वही कि मैं कह नहीं रहा हूँ ना। आपने कौमी असेंबली में रहना है। देखिए क्या किसी वर्कर को, क्या किसी बंदे को इतना सा भी हक नहीं है कि वो बात कर सके जनाब साहब हमें आपकी बेटी की वजह से, या हमें नहीं आपकी नहीं, वो फलां शहबाज पॉलिसी के शरीफ ऊपर के हमें खिलाफ इतराज है। इतना सा भी वो हक नहीं है, शहबाज शरीफ के बादशाह खिलाफ को नहीं चल रही ना। वो शहबाज शरीफ के खिलाफ भी बात करते थे ना, उनको पूरी तरह से एक लीडरशिप का होगा। शायद मेरे ख्याल में वो वजीर आजम रहे थे तो उसके बाद वो चाह ही यही रहे थे कि बस यही पोस्ट मुझे मिले, मैं आगे किसी वजारत पे नहीं जा सकता। चले हम इसको करते हैं वाइंड अप, फिर उसके बाद हमारी फिर कोई जो सियासी हालात होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमने वर्कर्स के ऊपर बात इसलिए की कि बहुत से ऐसे मसाइल जो थे वो हमारे सामने आए हैं। मेरे और जहीर के इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो रहा, जो नवाज लीग का जो वर्कर के साथ वो शहबाज शरीफ लेकिन जहीर एक मिनट, ये चौधरी निसार हो गया, खाकान अब्बासी हो गया, आप इनको नीचे लेवल के वर्कर के उसमें नहीं ला सकते, इनको आप लीडरों में लाएं। ये नहीं देखिए, लीडरान रहे हैं। माइनस देखिए मेरा मानना ही है, देखिए कि वो और माइनस चौधरी निसार शरीफ आपको खानदान, याद होगा, वो माइनस चौधरी शरीफ निसार खानदान है, आप तो आप मतलब है कि आप जब उन लोगों को इतनी अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, तो वर्कर तो ना 3 में आते हैं ना 13 में आते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है जहीर, अगर आपको याद हो चौधरी निसार भी एक तरह से अपने आप में एक वजीर आजम थे। याद होगा ना कि नवाज शरीफ के अलावा उनसे कोई बंदा बात नहीं कर सकता था। मुझे याद है एक दफा एहसन इकबाल साहब से मैंने कहा कि जी वो चौधरी निसार साहब से इंटरव्यू करना, उसने कहा नहीं जी उनसे हम बात नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा उनके कौन बात कर, उनके साथ सिर्फ नवाज शरीफ साहब बात कर सकते हैं। मेरे तो वो वो मैं पार्टी एक में चीज आपको इतनी बताऊं, उनकी बड़ी थी मजे कि की सवाए बात, नवाज शरीफ साहब के कि कोई और उनसे बात ही नहीं कर सकता था जी। वो बड़ी मजे की बात है, वजीर दाखिला थे ना जब, तो जहीरुल इस्लाम साहब थे आईएसआई के डीजी, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक दफा शिकायत लगाई थी कि वजीर दाखिला साहब जो है ना, चौधरी निसार अली खान साहब हमारे काबू में नहीं आते। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ये मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी इनका नंबर पता मेरे भी काबू में नहीं है। नहीं लेकिन ज़हीर आप यहाँ से देखें कि जब ये धरना हो रहा था और ज्वाइंट सेशन था कौमी असेंबली का, तो उस वक्त एतजाज एहसन के खिलाफ स्पीच की थी चौधरी निसार ने, और पीपल्स पार्टी उस वक्त आपको फुल सपोर्ट कर रही थी। तो एतजाज एहसन जो है वो भी एक मतलब जिस तरह के वो हैं वो मैं तो बड़ा उन्होंने खड़े होकर बिल्कुल जवाब पसंद दिया था, बड़ा वो जवाब दिया था, चूहे वाली मिसाल सुनाई थी, मुझे याद है वो। जवाब दिया था। लेकिन एक चीज ये थी कि वो जिस किस्म के इंसान थे कि नवाशी ने खुद खड़े होके उनसे माफी मांगी थी, माजरत की थी, लेकिन फिर भी जो एतजाज हसन थे ना, वो क्या उसको बंदा के इतने वो इंसान थे कि उन्होंने उस माफी को भी कबूल नहीं किया कि एक वजीर आजम मुझसे चले पार्टी के लीडर के बिहाफ पे वजीर मांग रहा माफी, मैं उसको कबूल कर लूं। तो फिर वो उठ के लग पड़े थे खिलाफ बातें करने के लिए। तो फिर चौधरी निसार उठ के बात करने लगे थे। तो नवाज शरीफ मतलब छोटे ज़र्फ का इंसान था है ये एतजाज हसन। तो फिर उठ के चौधरी साहब बात करने लगे थे तो नवाज शरीफ ने उनका हाथ पकड़ के उनको बिठा दिया था और उनका हाथ पकड़े रखा था जितनी देर एतजाज हसन बात कर लेते। तो बात ठीक है कि वाकई वो किसी का काबू नहीं आते, तो वो अनगाइडेड मसाइल थे। तो चले जी, ये कुछ हमें वाकयात। हाँ असल में ये डे वन से इनका आपस में बहुत पहले से माजी से ना इनका आपस में था हिस्ट्री। तो वो पहले अच्छा निसार खान ने चौधरी एतजाज हसन से अपनी स्कोर सेटल की, उसके बाद फिर हाँ जो और एतजाज हसन ने स्कोर सेटल की थी वो सबने देखा। लेकिन यही वही चल रहा है। बात है। दूसरी बात ये थी कि चौधरी निसार के पास कभी मोबाइल फोन नहीं होता था, हाँ, उन्होंने कभी मोबाइल ये तो फोन नहीं क्लियर है। रखा था। बिल्कुल हाँ और तो चौधरी मैं निसार अली खान साहब जो है ना, वो बड़ी, मैं किसी टाइम आप बाद में बात करेंगे इस पे। नहीं हमें थोड़ा सा नहीं हमें थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को, जो जाहिर हमारा मीडिया का तजर्बा, हमें अब बात बतानी चाहिए कि मैंने एक दफा पूछा भी था नवाज लीग के एक लीडर से कि मियां साहब इनसे कैसे राब्ता करते जब उनके पास मोबाइल नहीं था। उन्होंने कहा मियां साहब ढूंढ लेते हैं इनको जब उनसे बात करनी होती है तो हाँ, वो नहीं भी वो अपनी खैर चौधरी निसार अली जात खान में, साहब की काफी सारी ज्यादा हाँ चीजों के बारे में अपनी जानता हूँ। जात में बाद एक में वजीर आजम था। हाँ जी चलें जी, फिर और भी हमें कोई वाकया याद आए किसी लीडर का तो हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा और जहीर का बड़ा इनके साथ वक्त गुजरा, क्योंकि जाहिर हम कोऑर्डिनेट करते थे, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, तो बड़ा इनके साथ ताल्लुक अच्छे रहे हैं। चले जी, फिर हम इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।